आखिरी टाइम पे क्या फैसला होता है हमें खुद भी नहीं अंदाजा था। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की इज्जत एक दफ़ा फिर उसी तरह रखी जिस तरह कौम तवक्को कर रही थी। मैं हमेशा ये समझता हूँ कि आपको जब भारत को जवाब देना है ना, तो वो आपको बैट और बॉल के साथ। अभी तो ट्रेलर था ये। मैच रेफरी ने हमारे टीम मैनेजर, टीम कैप्टन और हेड कोच से माजरत की है। स्टेटमेंट आई है ना कि अपॉलॉजी हो गई है, उस टाइम पर पैरेलल टॉस भी हो रहा था। वो तो छोड़ चले, वो छोड़ देते कि भाई इनके अपॉलॉजी वाला तो छोड़े। अगर हमारा जो पहला मुतालबा था कि मैच रेफरी को चेंज करना है, वो ही नहीं हुआ, सूर्य कुमार यादव क्या आके कौन सी माफी मांग लेगा? वो खोदा पहाड़ और निकला चूहा। आज वही बात है कि वो ये कह रहे हैं कि नहीं जी मैच रेफरी तो एंडी पाइक्राफ्ट होंगे, लेकिन फेस सेविंग के लिए आमिर साहब उन्होंने ये कहा है कि जनाब वो माजरत कर लेगा कप्तान से, और ये काम पहले भी हो सकता था। पहले आपने बड़ा खेला है कि हम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, इतनी बड़ी बात की, धमकी दी, फिर आपको तुरंत रियलाइज हुआ कि नहीं यार ये तो संभव नहीं है, बड़ी हालत खराब हो जाएगी, तो आपने बोला नहीं एंडी पाइक्राफ्ट को हटाओ। एंडी पाइक्राफ्ट नहीं हट पाए तो आपने बोला कि जगह भाई उन्होंने माफी मांग ली है। माफी भी कैसे? दुनिया में पहली ऐसी माफी है जहां पर जो है पीसीबी खुद वीडियो भेजती है, उसमें साउंड म्यूट कर देती है। पाकिस्तानी ये सवाल कर रहे होंगे कि जनाब हमने तो एक्चुअली जो डिमांड किया था वो ये था कि रिमूव हिम फ्रॉम पाकिस्तानी मैचेस, तो फिर ये पाकिस्तान के मैच को फिर भी हेड क्यों कर रहे हैं? देखिए, एक हद तक आप जा सकते हैं ना। अब आपके पास आप ये देखें ना कि रिमूव करना है और हमने खेलना नहीं है, तो मैच यहाँ पे पड़ा था ना। तो अब आपको एक तरह से मिडिल पाथ कहीं ना कहीं ढूंढना था। मैं अगर पोजीशन में होता, उस सीट पे होता, तो एग्जैक्टली यही करना था मैंने। बाद इंडिया से अगर हम मैच जीत जाए तो, और ये माफी नहीं आती सूर्य कुमार की या उसके खिलाफ कोई नहीं होता, तो हमें भी जाके वैसे ही बात करनी चाहिए, क्योंकि हमने तो वाकईतन जंग जीती थी। यार बेकार ही आगे चल गया, आगे चल। खबर ये आ चुकी है कि मैच पाकिस्तान और यूएई का हो रहा है, जो कि 1 घंटा लेट हो रहा है। लेकिन अगर ये मैच मतलब तुम अगर क्या ये हो ही रहा है, तो इसको कहते हैं थूक कर चाटना। खुद बॉयकॉट की गुहार लगाई, यूएई को 1 घंटा लेट करवाया, और एशिया कप के अंदर ये किसी के बाप का राज है, किसी के बाप का राज है। यहाँ पर कोई भी आएगा किसी की पर्सनल मजबूरी की वजह से या किसी की बकलोली की वजह से यहाँ पर मैच 1 घंटा लेट हो रहा है। पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ा। पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया आईसीसी के सामने, इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सामने, या फिर जे शाह जो कि अगर बात करें उनके सामने सरेंडर करना पड़ा पाकिस्तान को। ये काम तो पहले भी हो सकता था, सबको टेंशन में रखा गया। 1 घंटा डिले हुआ मैच, पाकिस्तानी टीम होटल में रही, पूरी दुनिया हिल के रह गई। आज किसी ने इजलास बुला दिया। मैं समझता हूँ कि इस मामले को प्रॉपर तरीके से हमने हैंडल नहीं। सिंपल सी बात है, मैच के बॉयकॉट की ऐसी की तैसी, जाओ यूएई को हराओ, यूएई को हरा के क्वालीफायर में जाओ, सुपर 4 में, वहां पर जाके किसको इंडिया को हराओ, बदला लो इंडिया से, मैच खत्म, वहां भूल जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी, मतलब सारे मसले खत्म हो जाएंगे। लेकिन नहीं, ये टोपी ड्रामे करने जरूरी है। मैं वो लफ्ज नहीं बोलना चाहता जो मैं बोलना चाह रहा हूं। मोहसिन नकवी साहब दावा कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई हमें ऊपर वाले ने बचा लिया। भाई कुछ तो इतनी बड़ी क्राइसिस में क्या अपने या तो अपनी जनता को एकदम बेवकूफ समझ रहे हैं? इसको आप पाकिस्तान की विक्ट्री तस्वर करते हैं? बिल्कुल विक्ट्री है, और पाकिस्तान ने भी यही बात की थी, ये इसको हटा दो। अगर उसमें मामला खराब हो रहे थे कि नहीं हटा रहे, तो चले जी माफी मांग लें, बात तो एक ही हो गई ना। बेइज्जती तो उसकी हुई। इतने बड़े झूठे और बेवकूफ बनाने वाले कौम मैंने जिंदगी में नहीं देखी भाई। और इनकी पब्लिक और ज्यादा बड़ी पागल है कि हाँ हो गया हमारी इज्जत बच गई, अपॉलॉजी कर ली। अबे गधो, तुमने वहां पे अपॉलॉजी सुनी है कोई? इतने अकल के अंधे हो तुम। मैं हमेशा जब ये अपनी चेयरमैनशिप में जब बाबर आजम कप्तान था, तो एवरी टाइम यूड वॉक इन, मैं उसको एक ही चीज कहता था। मैंने कहा देखो, तुम्हारे साल के बाद ये मैच हो रहा है, हमारी सारी क्रिकेट सिस्टम का निचोड़, तुम्हारा टैलेंट, तुम्हारी टीम का टैलेंट एक मैच पे मुनस्सर। जय श्री महाकाल दोस्तों। पाकिस्तान ने थूक कर चाट लिया है, जो पाकिस्तान की हमेशा की आदत है। पाकिस्तान हमेशा थूक कर ही चाटता है। पाकिस्तान को आप ये भी कह सकते हैं, बातें करोड़ों की और दुकान पकोड़ों की। भारत और पाकिस्तान के मैच में जब भारत ने पाकिस्तान की टीम से हाथ नहीं मिलाया, उसके बाद पाकिस्तान ने कहा था कि हम बायकॉट कर देंगे यूएई के साथ जो मैच होने वाला है। अब कंफर्म हो गया है कि ये 21 तारीख को भारत से फिर पिटने आ रहे हैं, और भारत इनको जैसे पहले मैच में पेला था ना, उससे गंदा दूसरे मैच में पेलेगा। और भी बात कर रहा है पाक मीडिया, तो चलिए सुनते हैं क्या बोल रहा है पाक मीडिया, फिर मैं मिलता हूं वीडियो के एंड में। पाकिस्तान की इज्जत को डुबा कर ही मानोगे यार? खेलना है तो सही तरह खेलो, बॉयकॉट करना है तो सही तरह करो। ये क्या टोपी ड्रामा है? अभी शाम तक खबर आती है कि बॉयकॉट कर लिया, फैसला हो गया, न्यूज के अंदर ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। मतलब ये समझ नहीं आ रहा है पाकिस्तान को खिलवाड़ बना के रखा है यार। अगर तुम मैच खेल रहे हो ना अभी, क्योंकि खबर ये आ चुकी है कि मैच पाकिस्तान और यूएई का हो रहा है, जो कि 1 घंटा लेट हो रहा है। लेकिन अगर ये मैच मतलब तुम अगर क्या ये हो ही रहा है, तो इसको कहते हैं थूक कर चाटना। खुद बॉयकॉट की गुहार लगाई, यूएई को 1 घंटा लेट करवाया, और एशिया कप के अंदर ये किसी के बाप का राज है, किसी के बाप का राज है। यहाँ पर कोई भी आएगा किसी की पर्सनल मजबूरी की वजह से या किसी की बकलोली की वजह से यहाँ पर मैच 1 घंटा लेट हो रहा है। भाई सिंपल सी बात है, मैच के बॉयकॉट की ऐसी की तैसी, जाओ यूएई को हराओ, यूएई को हरा के क्वालीफायर में जाओ, सुपर 4 में, वहां पर जाके किसको इंडिया को हराओ, बदला लो इंडिया से, मैच खत्म, वहां भूल जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी, मतलब सारे मसले खत्म हो जाएंगे। लेकिन नहीं, ये टोपी ड्रामे करने जरूरी है। मैं वो लफ्ज नहीं बोलना चाहता जो मैं बोलना चाह रहा हूं, क्योंकि भाई मुझे पता है यूट्यूब वाले वीडियो डिलीट कर देंगे अगर मैं ऐसा लफ्ज बोला तो। लेकिन ये टोपी ड्रामे किए हैं, ये लफ्ज कम से कम बोला जा सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को शर्म आनी चाहिए और सोचना चाहिए कि भाई हमें इंडिया को हराना है, हमें इंडिया की क्रिकेट को नीचे लेकर आना है। इंडिया दुनिया का नंबर 1 क्रिकेट बोर्ड है, पाकिस्तान को बनना है नंबर 1, ऐसा हमारी सोच होनी चाहिए। और हमारी सोच क्या है? अजी हम तो बायकॉट कर रहे हैं, हम तो यूं बायकॉट कर रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ओ भाई बॉयकॉट ये लफ्ज किसने सिखाया? बॉयकॉट की स्पेलिंग तो बताओ। बॉयकॉट करेंगे, बॉयकॉट करेंगे, बॉयकॉट की गुहार वो लगाते हैं जिनमें बॉयकॉट करने की हिम्मत होती है। अगर पाकिस्तान के अंदर ये ताकत थी कि हिंदुस्तान ने हैंडशेक नहीं किया तो हम ये मैच बॉयकॉट करें, तो करो ना, बॉयकॉट करो, लस्सन अदरक नहीं करो। यहाँ पर बॉयकॉट करने के लिए जिगरा चाहिए होता है। ये पाकिस्तान अभी एग्री कर लिया कि मैच 1 घंटे बाद स्टार्ट हो रहा है, तो क्यों हो रहा है 1 घंटे बाद स्टार्ट?
अगर बॉयकॉट नहीं करना था तो टाइम पे करता। 3 दिन इंडिया पाकिस्तान के मैच के अंदर 3 दिन का समय गुजर गया है। 3 दिन गुजरने के बाद हमारी क्रिकेट टीम हमें आज भी कह रही है कि देखिए हम जो है ना वो फैसला नहीं कर पाए हैं, हमें जो है ना वो बॉयकॉट करना है या हमें क्या करना है हमें पता नहीं चल रहा। क्या हुआ कुछ समझाइएगा हमें कि पाकिस्तान की टीम दोबारा उतर गई है मैदान के अंदर और जो उन्होंने बड़े बड़े मुतालबे किए थे कि जी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाया जाए, वही जो है दोबारा मैच रेफरी है कि ये चमत्कार कैसे हुआ? अनवर साहब, मजे की बात है कि वही मैच रेफरी आज पाकिस्तान का मैच 1 घंटा डिले है और वही एंडी पाइक्रॉफ्ट जिसकी वजह से ये सारा तनाजा खड़ा हुआ वही अंपायरिंग कर रहा है और रेफरिंग कर रहा है। और ये कहा गया कि जी वो माजरत करेगा। ये काम तो पहले भी हो सकता था, सबको टेंशन में रखा गया। 1 घंटा डिले हुआ मैच, पाकिस्तानी टीम होटल में रही, पूरी दुनिया हिल के रह गई। आईसीसी ने इजलास बुला दिया। मैं समझता हूँ कि इस मामले को प्रॉपर तरीके से हमने हैंडल नहीं किया। नकवी साहब ने आकर ये कह दिया था कि अगर एंडी पाइक्रॉफ्ट को एशिया कप से नहीं हटाया गया तो हम मैच नहीं खेलेंगे। लेकिन मजे की बात है कि कल इन्हें ऑफर की थी उन्होंने आईसीसी ने कि हम रिची रिचर्डसन को मैच रेफरी पाकिस्तान और यूएई के मैच में लगा देते और उसको नहीं लगाते, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इसको एशिया कप से हटा देते। लेकिन क्या हुआ, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। आज वही बात है कि वो ये कह रहे हैं कि नहीं जी मैच रेफरी तो एंडी पाइक्रॉफ्ट होंगे, लेकिन फेस सेविंग के लिए आमिर साहब उन्होंने ये कहा है कि जनाब वो माजरत कर लेगा कप्तान से और ये काम पहले भी हो सकता है। मैं हमेशा ये समझता हूं कि आपको जब भारत को जवाब देना है ना तो वो आपको बैट और बॉल के साथ देना, ठीक है। इसलिए कि अदरवाइज वो आपको घास नहीं डालते हैं। और मैं हमेशा जब ये अपनी चेयरमैनशिप में जब बाबर आजम कप्तान था तो एवरी टाइम यू वॉक इन मैं उसको एक ही चीज कहता था, मैंने कहा देखो तुम्हारे साल के बाद ये मैच हो रहा है, हमारी सारी क्रिकेट सिस्टम का निचोड़, तुम्हारा टैलेंट, तुम्हारी टीम का टैलेंट एक मैच पे मुनसर है, ठीक है। सो तुम अगर भारत को इंडिया को हराओगे तो तभी पता चलेगा उन्हें कि हम कितने पानी में हैं। बट एनीवे इस वक्त वो हालात जो है वो टीम के तो तशवीशनाक हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। बट इसमें देखे ना, मेरा इसमें टेक ये था कि जो एंडी पाइक्रॉफ्ट है, और मैंने वैसे ही ऑफ द कफ बात की, मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है जितनी दफा मैंने टॉस किया इंडिया के मैच में या जितनी दफा इंडिया पाकिस्तान का मैच, ये हर दफा मैच रेफरी होते हैं। और पता यही चला कि डाटा बता रहा है कि 90 टाइम्स इंडिया के मैच में वो मैच रेफरी 90 टाइम्स। सो एक तरह से एक बायस से डेवलप हो जाता है ना फिर, तो फिर आपको उंगली उठाने का भी मौका मिलता है। सो मुझे ज्यादा प्रॉब्लम ये नहीं थी कि हैंडशेक हुआ या नहीं हुआ मंसूर, मुझे प्रॉब्लम ये थी कि पोस्ट मैच जब हो रहा था प्रेजेंटेशन उस पे एक पॉलिटिकल रिटोरिक क्रिएट हुआ और वो फिर आप कहीं पे भी जा सकता है वो। अच्छा देखे ना, कल को आज अगर यूएई से मैच जीते हैं पाकिस्तान और सलमान अली आगा जाके उसके ऊपर पोस्ट मैच के ऊपर कुछ भी बात पॉलिटिकल कराते हैं तो उसकी फिर कोई एंड नहीं है। मोहसिन नकवी साहब दावा कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई हमें ऊपर वाले ने बचा लिया। भाई कुछ तो इतनी बड़ी क्राइसिस में क्या अपने या तो अपनी जनता को एकदम बेवकूफ़ समझ रहे हैं। तो उसके बाद में तो यही देख रहा था वो क्या कर रहे हैं, अब जब इन्होंने देखा कि अपने मामला तो अपने हाथ से निकल गया है, पूरी फजीयत हो चुकी है, तो भैया अब खिलाड़ियों के माथे पे सर डाल दो। टिपिकल पॉलिटिशियन थे वो, कह रहे हैं कि भाई अब जो है हमें टीम से उम्मीद है कि वो शानदार खेल दिखाएं। और साथ साथ में कितने लोगों ने गौर किया, उनको पता है कि उनकी टीम में दम नहीं है, वो जीत नहीं पाएंगे, पाकिस्तान हारेगी। तो पहले ही वो बात उन पर आएगी तो उन्होंने क्या कहा कि नहीं अगर खामी भी होगी, मतलब हारेंगे तो हम लोग पास सेलेक्टर का पैनल है और अच्छे से इस पर देखेंगे। यानी अपने खिलाड़ियों के साथ ही नहीं खड़े हैं। जैसा कि वीडियो में सुना दोस्तों आपने, पाकिस्तान बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन पाकिस्तान के साथ दिक्कत यह है पाकिस्तान अपनी बात पर रह नहीं पाता और हमेशा बात से मुकर जाता है, चाहे क्रिकेट में हो या सियासत में, कहीं पर भी हो पाकिस्तान की बातों पर कोई भरोसा नहीं करता। पाकिस्तान ने यूएई के साथ कहा था कि मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन अपनी बेइज्जती भी कराई और यूएई के साथ मैच भी खेला। वो इसलिए यूएई के साथ मैच खेला, बायकॉट नहीं किया, क्योंकि अगर पाकिस्तान यूएई के साथ मैच खेलने से मना कर देता ना तो यूएई का बोर्ड पाकिस्तान को क्रिकेट नहीं खेलने देता, आईसीसी की पेनाल्टी अलग लगती और एशिया कप से जो कमाई होती है वो भी नहीं मिल पाती। इसीलिए पाकिस्तान की टीम बायकॉट नहीं कर पाई। अब पाकिस्तान झूठ फैलाएगा कि जो मैच के रेफरी हैं उन्होंने माफ़ी मांग ली थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है दोस्तों। मैच रेफरी वही थे जो इंडिया पाकिस्तान के मैच में थे और पाकिस्तान तो हमेशा झूठ का प्रोपेगेंडा करता ही रहता है। अभी भी अपनी आवाम को चूरन दे देंगे और झूठ फैला देंगे। पाकिस्तान ने इसीलिए बायकॉट नहीं किया क्योंकि पाकिस्तान एक भिखारी मुल्क है, उनको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर एशिया कप से बायकॉट कर देंगे तो पैसा नहीं मिलेगा और पैसा नहीं मिलेगा तो इनके खिलाड़ियों को सैलरी कहाँ से मिलेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ना अपने खिलाड़ियों को सैलरी दे पा रहा है, ना कोच को सैलरी दे पा रहा है, इसीलिए पाकिस्तान बायकॉट नहीं कर सकता और ना ही पाकिस्तान ने बायकॉट किया और फिर पाकिस्तान ने थूक कर चाटा है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट्स कर जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर दबा देना। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।